स्यापा यह है कि चाइना ऊपर आ गया है, लेकिन इनके ऊपर की जितनी स्टेट्स हैं नेपाल के अंदर फड्डा है। इसको जरा बड़ा कीजिएगा, इधर इंडिया में नज़र डालते हैं ना आज। नेपाल में फड्डा पड़ा हुआ है, ठीक है, और नेपाल जो है वो चाइना, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है। ये उत्तराखंड जो है ये वो है ऊपर, बिल्कुल ऊपर, उनके वो उनकी स्टेट है जहाँ से वो सड़क बना के चुपके चुपके ऊपर जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद लद्दाख ऊपर है, लद्दाख के अंदर भी फड्डा पड़ा हुआ है। अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या है, पाकिस्तान के साथ उनके जो बॉर्डर्स हैं वो क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ज़रा आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया खड़ा कहाँ हुआ है इस वक्त, और उनको अब वो छोड़ दें इंडो पैसिफिक वगैरह, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है। देखें, उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ लगता है उनका पंजाब। अच्छा, पंजाब हमारे जाहिर है कि हमारी सकाफत में, हमारी सिख बरादरी पूरी, लेकिन पंजाब में फड्डा हो गया था 1947 में जब आज़ादी हुई, तो पंजाब में फड्डा हुआ, और उस फड्डे के नतीजे में वहाँ पर एक तहरीक चली, और उसके बाद उस एक मशरिकी पंजाब में से एक और रियासत निकाल ली गई जिसका नाम है हरियाणा। जी, हरियाणा में हिंदू हैं और हिंदी बोलने वाले हैं, और जो पंजाब है दूसरी तरफ वो उसमें वो आपके जो सिख बरादरी हमारी, और साथ उनके पंजाबी बोलने वाले। अच्छा, तो अब आप देखें वहाँ पे जो तहरीकें चल रही हैं, जो बातचीत वहाँ हो रही है। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलें तो फिर आपको नई दिल्ली नजर आती है। ये बात जहन में रखें आप, जो मैंने कल भी बात की थी कि हिंदुस्तान ज़हनी तौर पे हिंदुस्तान इस बात को नहीं मान सकता कि उनका कभी चीन से झगड़ा हुआ है। वो नहीं मान सकते इस बात को कि ये हो भी सकता है कभी, क्योंकि तारीख में कभी चीनियों ने उनकी कुट नहीं लगाई। ये 62 की जंग वंग को वो कुछ, वो कहते हैं ऐसे ही बस कुछ, जो उनके जहन है ना, उनके जहन पे सवार है ईरान और अफगानिस्तान और तुर्की से घोड़ों पे भागते हुए शह सवार आ रहे हैं, और वो आते 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 दिल्ली पे कब्ज हो गए। इधर तो बाउंड्री है और वो पहाड़ है, हिमालय तो कभी भी नहीं आए, इधर से मंगोल तो नहीं आए ना, उधर से ही आए घूमते। और उसके नतीजे में उनके जहन में ये है कि वो इधर देखते रहते हैं हर वक्त, उनको बार बार कान से पकड़ के रहता है वो इंडो पैसिफिक में जाओ, वो इधर ही देखते रहते हैं। और उसकी आप सबसे बड़ी अलामत देखें कि जो मुसलमानों के दौर में जो उनका दारुल हुकूमत बना, आज तक वही दारुल हुकूमत है दिल्ली। उन्होंने उनको दारुल हुकूमत दिल्ली है, जो सलातीन दिल्ली थे, जहां पर बाबर तो समरकंद और काबुल और वहां से वो आए थे ना, तो वो सारे आके, और तस्वीर भी बाबर की वहीं हुई। लेकिन दिल्ली जो है, जो उसको नई दिल्ली बना दें, पुराने दिल्ली बना दें, वही लाल किला, जामिया मस्जिद, शाहीन बाग, मुजाहरे हो रहे हैं, मुसलमान निकले हुए बाहर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, उसके आगे क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है उसमें तो अब उत्तर प्रदेश की क्या पहचान है, यूपी की पहचान क्या है, अलीगढ़, लखनऊ, ताजमहल, आगरा, पहचान, मुसलमान पहचान। मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, ये है यूपी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के साथ नीचे और क्या लगा हुआ है, एक तो राजस्थान का सहरा वगैरह आ गया सारा, साथ नीचे लगा गुजरात में क्या है, गुजरात वो जहां से मोदी ने कत्लेआम किया मुसलमानों का, और वहां का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है अहमदाबाद। लेकिन उन्होंने गांधीनगर, क्योंकि महात्मा गांधी भी वहीं गुजरात में पैदा हुए थे, तो वो है वो वहाँ का वो गुजरात है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं तो मध्य प्रदेश आ गया उनका। मध्य प्रदेश में उनके क्या है, भोपाल, अपने ही समझे। अच्छा, दिल्ली का मैंने बता दिया। उसके बाद आप क्या ये हैदराबाद, दक्कन साथ हो गया। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, उधर कांग्रेस जीती हुई है। उसके बाद बिहार, ठीक है, पटना, फिर बंगाल के साथ हुई। तो पूरे आप देखें ना इंडिया को। अच्छा, फिर ये तो हो गया ना ये, और फिर बीच में सिक्किम, और सिक्किम के साथ वो रियासतें जहां पे अलहदगी की तहरीक चल रही है। 23 सरकारी ज़बानें हैं, 23। और ये बात ज़रा मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है,
स्टेट डिपार्टमेंट जो बात करता है वो सेक्रेटरी स्टेट, उनके फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो करते हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। अभी एलिस वेलिस जो रिटायर हुई हैं तो वो थी सेक्रेटरी खारजा या डिप्टी सेक्रेटरी खारजा जो भी बराए जनूबी एशिया और वस्ती एशिया। लेकिन जो फौज है पेंटागन, वो पाकिस्तान और भारत को एक तरह से नहीं देखता। पाकिस्तान आता है सेंडकॉम के नीचे और भारत आता है पैसिफिक कॉम के नीचे, जिसको इंडो पैसिफिक बना दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये इंडो पैसिफिक जो कि वो हवाई में बैठे हुए, जिनका हेड वहां पे हवाई के अंदर है, और यानी उनका जो सेंट कॉम से कोई ताल्लुक नहीं है। सेंट कॉम मशरिक वुस्ता को बर्बाद करने के लिए और अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को और ये अफ्रीका में सिर्फ मिस्र आता है सेंट कॉम के अंडर। सही। बाकी जितना है इनकी जो और कमांड्स हैं, अफ्रीकन कमांड है उसके अंडर बाकी अफ्रीका आता है मिस्र के अलावा। मिस्र अफ्रीका में ही है। और फिर यूरोपियन कमांड है, फिर उनके बाद उनकी एक नॉर्दर्न कमांड है, उनकी एक सदर्न कमांड है उनकी, एक उनकी साइबर कमांड है, एक उनकी यूरोप के लिए अलग सी कमांड है। लेकिन मेरा मतलब कहने का यह है कि फौजी एतबार से वो उसको, उनको कहते हैं उस तरफ देखो, वो इस तरफ देखते हैं। अच्छा, अब एक और बात बड़ी अहम, हम जो आम तौर पे दुनिया में बात करते हैं ना इस्लाम की, मुसलमानों की, तो हमारे जहन में आता है सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, लिबनान, ऐसे ही है ना, मिस्र। हमारे जहन में आता है मशरिक वस्ता, हमारे जहन में आता है तुर्की, हमारे जहन में आता है लेबनान, ये सारे मुल्क आते हैं ना। दुनिया के 62% मुसलमान, 62% मुसलमान एशिया पैसिफिक में रहते हैं। ठीक। 62% मुस्लिम्स पूरी दुनिया के, वो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, वो इधर हैं। हमारा जहन जाता है उधर। अब उनके सर पे बैठा है कौन? मोदी और ट्रंप। आप जरा उसका हर एंगल देखें ना। आप ज्योग्राफी देख लें, आप रिलीजन देख लें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मतलब मोदी बैठ के वहां पे इंडोनेशिया, मैंने आपसे कहा 62% मुस्लिम्स जो है, वो मुस्लिम पॉपुलेशन वो एशिया पैसिफिक में है, वो यहां पे नहीं है, मशरिक वस्ता में नहीं है। अच्छा, अब जनाब एक नया रौला, तिब्बत, वहां पे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तिब्बत जो है माउंट एवरेस्ट है, और भी जाहिर है कि वहां पे तिब्बत में जनाब फड्डा ये हुआ कि जब ये दो चीन बन गए ना, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC जो कि चीन है असल, और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है, जिसके ऊपर किसी भी वक्त बेड़ा गर्क जिसका उन्हें करने को तैयार है चाइना। तो जो तिब्बत के अंदर ये हुआ कि तिब्बत को जब चाइना को आज़ादी मिली तो तिब्बत चला गया ताइवान के साथ, और उनके जो नया बुद्ध मत उनका आया है, नया बुद्ध मत 1400 के अंदर, 16वीं सदी में शायद, या उसमें 14वीं सदी ईस्वी में, तो उसके जो 14वें मजहबी पेशवा हैं उनका नाम दलाई लामा। वो दलाई लामा साहब जो हैं वो 59 में चूंकि बगावत को लीड कर रहे थे वो वहां पे, तो तिब्बत से भाग के वो इंडिया आ गए। उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, हैं वो तिब्बत के। सही। तिब्बत की अहमियत ये है, जहां पे मैंने कल कहा था कि ड्रोन घूम रहा है, कि तिब्बत से तमाम पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, तमाम जगहों का पानी, समंदर, दरिया वहां से निकलते हैं। गंगा भी वहां से निकलता है, ब्रह्मपुत्रा भी वहां से निकलता है। ये गंगा जमुना थोड़ा सा नीचे कर लें, हिमालय के पहाड़ों से निकलते हैं। दरिया सिंध भी वहीं से निकलता है। ये सारे दरिया जो तमाम पैसिफिक रीजन को पानी सप्लाई करते हैं, ये पानी, ये सारा का सारा तिब्बत के ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहां से आता है। अगर यहां और वहां पे डैम बना रहा है चाइना, और आने वाले दिनों में, पहले एक मुआहदा था लेकिन वो कोई तहरीरी मुआहदा नहीं था इंडिया के साथ चाइना का, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते आप कि जी ये पानी। तिब्बत और ये नेपाल का जो खेल है, इसको एक और एंगल भी है इसका, और ये है कि जहां पर तिब्बत आ गया वहां पे इस पूरे इलाके का पानी भी आ गया।
ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस और आते ये बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे जी, जी। मैं बात सिर्फ कर दूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुर्की की क्या अहमियत है मशरिक वस्ता में। तुर्की की यह अहमियत है कि तमाम मशरिक वस्ता का जो मीठा पानी है, दरियाई पानी, वो तुर्की से निकलता है, यानी दजला फरात। दजला फरात जो है वो फिर दोनों आगे आते हैं, शत्तुल अरब में मिलते हैं और फिर वो खलीज फारिस में या खलीज अरब में गिर जाते हैं। और वो उर्दन, ये आपको जहां जहां नजर आता है ना, उर्दन जहां आपको खेत खलियान नजर आते हैं, बाकी तो सहरा है। जी। कि सारा जो मीठा पूरे मशरिक वस्ता का, उसका कंट्रोल वो ईस्टर्न टर्की में वो जो पहाड़ हैं जिनको कोहे हरारात वो कहते हैं ना, जहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किस्से, वो तुर्की वहां से पानी रोके तो उर्दन, ये सारे यहाँ का सारा पानी बंद हो जाए मशरिक वस्ता का। और यही सूरत हाल तिब्बत की इंपॉर्टेंस है कि जो वहां पर अगर चाइना आ गया तो तमाम इंडो पैसिफिक वो जजीरों को तो छोड़ देना, इंडोनेशिया मलेशिया में इन ये जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, लैंडलॉक जैसे लाओस वगैरह हो गया, या चले थाईलैंड को भी, या इंडिया को भी, या पाकिस्तान को भी, या बांग्लादेश, उनका पानी जो है वो सारा तिब्बत से आ रहा है, जहां पे चाइना के साथ कोई मुआहिदा, चाइना कह रहा है हमारा कोई मुआहिदा नहीं है पानी का। ठीक है डॉक्टर साहब, इन वो मामलात 2 पर नंबर आपसे मुआहिदा एक साइन करने की कोशिश की थी 1995 में इंडिया ने, सही, लेकिन वहां पर उसको बीजिंग नहीं मानता। ठीक है, आपसे मजीद भी बात